हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में लेट गो जो एक स्टेज होती है उसके ऊपर। अभी मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था और जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या मैं अपने ट्विन को लेट गो कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, या कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ठीक है ना। आज हम बात करेंगे कि कब हमें मतलब ऐसे साइंस मिलते हैं या कब हमें ऐसा रियलाइजेशन होता है कि हाँ, नाउ दिस इज द राइट टाइम टू लेट गो ऑफ आवर ट्विन। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने ट्विन को भूल जाएंगे। इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपने इस जर्नी से बाहर निकलने की डिसाइड कर लिया है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपका प्यार खत्म हो रहा है अपने ट्विन के साथ। नहीं, इसका ये मतलब है कि आप जो उस पेन में इतने सालों से चल रहे हो, या उस क्योस में जो इतने सालों से आप मूव कर रहे हैं अपनी लाइफ को भी और खुद को भी, आप जहाँ इनर वर्क कर रहे हैं और फिर भी आप कभी इमोशनली बहुत हाई हो जाते हैं, कभी इमोशनली बहुत लो हो जाते हैं। मतलब वो जो एक क्योटिक स्टेज होती है ना, जहाँ पे बहुत आपने डरावनी चीजें फील की हैं अपनी लाइफ में। ठीक है ना। जब हमारा एक्टिवेशन होता है, जब हमारी अवेकनिंग होती है, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें भी हम लोग फेस करते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है ना। और जो वो एक इमोशनल क्योस जो चल रहा होता है, जो 24 घंटे हम ओवर थिंकिंग में रहते हैं, दैट इज वेरी 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 ड्रेनिंग। वो इतना ज्यादा किलिंग होता है कि आपको ऐसे लगता है कि मैं डेली हम लोग डेली मर रहे हैं। सच में ऐसा होता है, क्योंकि आपको सांस नहीं आता, आपकी इतनी ज्यादा पेन आप फील कर रहे होते हो, इतना ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा आप फील कर रहे होते हो, बहुत सारे आपके इमोशनल वुंड्स एकदम सरफेस पे आ जाते हैं। और भी बहुत भयानक चीजें होती हैं। जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जो स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी होता है वो बहुत केओटिक होता है, बहुत ज्यादा हमें पेन से निकलना पड़ता है। कई बार तो हमारी लाइफ ही पूरी चेंज हो जाती है 360 डिग्रीज। बिल्कुल ही आपका अच्छा फ्लरिशिंग बिजनेस होगा या जॉब होगा तो उसमें प्रॉब्लम आने लगेगी। कुछ ना कुछ मतलब नेगेटिविटी चलती ही रहती है। तो एक तो आप बाहर वो फेस कर रहे हैं, अपनी जो आपकी लाइफ में उथल पुथल सारा हो जाता है, एक तो आप वो फेस कर रहे हैं। दूसरा जो एक अंदर हमारे क्योस चल रहा होता है, हम वो भी फेस कर रहे होते हैं। जो हमारे माइंड में एक इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग का पैटर्न चल रहा होता है, हम वो भी फेस कर रहे होते हैं। तो हम तीनों तरफ से, कहते हैं ना, तीनों तरफ से, चारों तरफ से हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है और हमें समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। और फिर क्या होता है कि हम हिट एंड ट्राई करते हैं कि चलो इससे ट्राई करते हैं, शायद ये वाला हीलिंग करूंगी या वो वाला मेथड अपनाएंगे या वो मेडिटेशन करेंगे, वो वाली प्रेयर करेंगे, शायद उससे कोई आराम मिले, कोई फर्क पड़े, शायद मेरा ट्विन वापस आ जाए, शायद वो मुझे इम्पोर्टेंस देने लगे, है ना। तो हम लोग उसी लूप में घूमते रहते हैं। वो क्योटिक जो एक एनर्जी होती है, चेजिंग एनर्जी, जो ना तो हमें रुकने देती है और ना ही हम कंट्रोल कर पाते हैं कि वो हमारे पास वापस आ जाए, है ना। तो वो एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है। बिकॉज मैं खुद गुजरी हूँ उन सब चीजों से, तो मुझे पता है कि वो कितना ज्यादा ट्रॉमा होता है हमारे ऊपर, इमोशनल ट्रॉमा, है ना। तो एक स्टेज ऐसी आती है फिर कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद, कि जब आप इनर वर्क करते करते एक ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं कि अब आपको लगता है कि बस बहुत हुआ, अब मुझे और चेजिंग में नहीं जाना है, अब मुझे शांति चाहिए, बहुत थक गई मैं, बहुत एग्जॉस्ट हो गई, बहुत मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई। तो आप डिसाइड करते हैं अपने ट्विन को और इस जर्नी को सरेंडर करने की। तब आप लेट गो करने की स्टेज पे आते हैं। नहीं तो उससे पहले तो आप उनके पीछे भागते ही रहते हैं, चाहे कुछ हो जाए। नहीं समझ में आता हम लोगों को कि नहीं भागना, नहीं भागना, चाहे हम कितना ही बोलते रहें अपने वीडियोस में। मैं, मेरे अलावा और कितने ही मेंटर्स हैं जो सब यही बोलते हैं कि हमें चेज नहीं करना, लेकिन हम नहीं रुक पाते। वो तभी रुकेंगे जब हम अपनी हीलिंग करेंगे। ठीक है ना। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे साइंस बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि अब वो स्टेज है जब आपको अपने
ट्विन को और अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को सरेंडर कर देना है, उसको लेट गो कर देना है, ठीक है ना। कब आपकी वो स्टेज आएगी, जब हम कई बार सोचते हैं ना कि मैंने तो कर दिया अपने ट्विन को लेट गो, मैंने तो सरेंडर कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपके कहने से नहीं होगा। एक कुछ माइलस्टोन्स आप जब क्रॉस करेंगे अपनी जर्नी में, उसके बाद जाके ही एक ऐसी स्टेज आती है जब आप अपने जो ट्विन है उसको पूरी तरह से लेट गो करने के लिए रेडी होते हैं, ठीक है ना। तो आज मैं आपको वही साइंस बताऊंगी। पहला होता है यू रीडिस्कवर योर सेल्फ। इसका ये मतलब है कि आप जैसे थे जर्नी से पहले, ठीक है ना, आप वापस से वहीं पे पहुंचने लगते हैं, ठीक है। जब हम इस जर्नी में आते हैं तो हमारी पर्सनालिटी टोटली ही चेंज हो जाती है, ठीक है ना। पहले जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते थे, हमें कुछ बातें अच्छी लगती थी, मूवीज देखना अच्छा लगता था, और बहुत सी चीजें हैं जो हम इंजॉय करते थे। लेकिन जब हम इस जर्नी में आते हैं तो हमारा सब कुछ ही चेंज हो जाता है। जो जो चीजें हमें पसंद होती हैं वो बिल्कुल ही हम उनसे कट जाते हैं, बिल्कुल ही डिटैच हो जाते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि आप दोबारा से अपने आप को रीडिस्कवर करते हैं, ठीक है ना। इस जर्नी के शुरू होने से पहले आप जैसे थे, आप वहां पे पहुंच जाते हैं। लेकिन उसमें भी चेंज होता है। ये नहीं कि पहले अगर आप बहुत गॉसिप कर रहे थे और बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में थे तो आप वहां ही पहुंच जाएंगे, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। मेरा ये मतलब है कि आप फिर से अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगेंगे, फिर से अपनी लाइफ को मीनिंगफुल समझने लगेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी लाइफ वेस्ट है, ठीक है। तो आप रीडिस्कवर करते हैं। रीडिस्कवर का मतलब ये है कि आपको पता चल जाता है, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी हम करके आते हैं यहाँ तक, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो हम उन चीजों में नहीं जाते हैं दोबारा। वी रीडिस्कवर, अपने आप को दोबारा से हम लोग रीडिस्कवर करते हैं। और आपकी लाइफ में एक स्टिलनेस आ जाती है। जो भी आपका इतना क्योटिक जर्नी जो हमारी रहती है, इतना क्योस, अप एंड डाउन, वो जो इमोशनल हाइज एंड लोज होते हैं, डर होता है, सप्रेशन होता है, रोना रोना रोना, रातों को नींद नहीं आती, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होता है, क्योटिक एकदम। तो जब आप उस क्योस से निकल जाते हैं बाहर, तो आपकी लाइफ में एक स्टिलनेस आ जाती है, ठहराव आ जाता है। तब आपको, ये पहला साइन होता है जब आपकी लाइफ में क्योस खत्म हो जाता है। क्योंकि इस पूरी जर्नी में हमारे जो कार्मिक्स होते हैं वो भी हमें बहुत परेशान करते हैं, है ना। तो वो क्योस कभी खत्म ही नहीं होता। कभी आपके हस्बैंड परेशान कर रहे हैं, कभी आपकी वाइफ कर रही है, कभी आपके बच्चे, कभी इन लॉज, मतलब वो चलता ही रहता है नॉन स्टॉप। आप एक चैलेंज खत्म करते हैं तो दूसरा शुरू हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन इस स्टेज तक आते आते जब आपको लेट गो करने का पता चल जाता है कि हाँ अब मुझे लेट गो करना है, तो वहां पे आपकी लाइफ में स्टिलनेस आ जाती है। बिल्कुल एकदम शांत हो जाता है सब कुछ। जैसे कहते हैं ना कि मतलब तूफान आके जैसे निकल गया हो, वैसी शांति, ठीक है ना। तब आपके पास लाइफ में कोई कार्मिक भी नहीं बचता जो आपको ट्रिगर करे, है ना। आपकी लाइफ टोटली शांत हो जाती है। तो पहला साइन तो ये ही होता है कि यू रीडिस्कवर योरसेल्फ, और स्टिलनेस आ जाती है क्योस के बाद, तूफान के बाद की शांति, ठीक है। सेकंड जो साइन है वो है पीस फॉर द कनेक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, जहां आपको पता चलता है कि अब ये टाइम है अपने ट्विन को जाने देने का, उसको लेट गो करने का। लेट हिम गो। आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, ठीक है। आप सरेंडर कर देते हैं। तो सेकंड पॉइंट ये होता है कि आप कनेक्शन के लिए बहुत ही पीसफुल हो जाते हैं। इससे पहले तक तो हमें यही लगता रहता था ना, एक अशांति रहती है अंदर, हाय वो कब आएगा, कब मैसेज करेगा, मैं उसको मैसेज करूं कि नहीं करूं, अब उसका बर्थडे आ गया है, अब उसका ये हो गया, अब उसका वो हो गया, उसने अपनी स्टोरी लगा दी है अपनी वाइफ के साथ या अपने बच्चों के साथ, तो वो बहुत खुश है। तो ये सब जो चीजें होती है ना, ये कहीं खो जाती हैं, कहीं गुम हो जाती हैं। आप एकदम पीसफुल हो जाते हैं इस कनेक्शन के लिए। आपके अंदर ये चीज पूरी तरह से समा जाती है कि हाँ मेरा कनेक्शन है उसके साथ, आई अंडरस्टैंड,
लेकिन अब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि वो क्या कर रहा है, कौन सी स्टोरी लगा रहा है, कहाँ घूम रहा है, कहाँ नहीं घूम रहा है, वो मुझे कॉल करेगा या नहीं करेगा, ये सब खत्म हो जाता है। आप एक अजीब सी शांति में आ जाते हैं अपने इस कनेक्शन को लेके। ये ऐसी एक शांति होती है जहां आपको पता होता है कि हाँ कनेक्शन है, आप एक्सेप्ट कर चुके होते हैं उसको, आपको 100% डीपली ये चीज मालूम हो जाती है कि हाँ मेरा एक बहुत ही डीप और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है इस इंसान के साथ। दैट्स इट। उसके अलावा अब आपको कुछ और चाहिए ही नहीं होता। आपका दिमाग अब आपको किसी भी लूप में नहीं घुमाता। ना ही आपका दिल करता है उनका सोशल मीडिया चेक करने का, ना ही आपका दिल करता है उनकी फोटोज देखने का, उनकी स्टोरीज देखने का, कुछ नहीं। आप अपनी लाइफ में बहुत ही पीसफुल हो जाते हैं। ठीक है ना, आप लेट गो कर देते हैं कि ठीक है जाने दो, ऑलराइट, मेरा है तो आएगा एक दिन और मेरा नहीं है तो नहीं आएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हीलिंग इन वेज यू नेवर इमेजिन्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट है कि आपकी इस पॉइंट पे आते आते तक आपकी हीलिंग इतनी ज्यादा कहते हैं ना बढ़ जाती है, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, मोमेंटम आ जाता है आपकी हीलिंग में, और आप अनएक्सपेक्टेड वेज से भी हील होने लगते हैं। इसका ये मतलब है कि आप हर चीज में आपको हीलिंग मिलने लगती है। आपको ऐसा लगता है कि ये एनिमल भी मुझे हील कर रहा है, ये नेचर भी मुझे हील कर रही है, ये जो मेरी मेंटर है ये भी मुझे बहुत हील कर रही है, यूनिवर्स ही मुझे हील कर रहे हैं, सन मुझे हील कर रहा है। तो वो हीलिंग जो होती है ना आपकी, वो बहुत स्पीड पे हो जाती है, ऑटोमेटिकली होने लगती है। जरूरी नहीं है कि आप कुछ कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप घंटों घंटों मेडिटेशन में बैठे हैं, नहीं। इस स्टेज तक आते आते आपको कुछ भी लंबा लंबा इनर वर्क करने की जरूरत ही नहीं रहती है। आप ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन में होते हैं, इसीलिए आपको हर चीज हील करती है। सन हील करता है, हवा हील करती है, हर चीज हील करती है, बच्चे हील करते हैं छोटे छोटे। ठीक है ना, तो आपकी हीलिंग जो होती है वो अनइमेजिनेबल स्पीड से बढ़ने लगती है और होती चली जाती है। आप देखेंगे आप बहुत जल्दी 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 कंप्लीटनेस में आ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी अंदर से होल हो रहे हैं, एकदम अंदर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। वो जो एक इमोशनल टर्मोइल होता है या वो जो एक इमोशनल होता है ना कि हम टूटे हुए हैं अंदर से, वो टूटा हुआ फील होना बंद हो जाता है। अब आपको लगता है आप कंप्लीट हैं, आप पूरे हैं अंदर से। ठीक है ना, तो आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग होने लगते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव ग्रोन स्पिरिचुअली। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज हम इतना लंबा सफर करते हैं, तय करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हम लोग इतनी लंबे टाइम में स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। हमें बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल विजडम मिलती है, हमें बहुत ज्यादा चीजों के बारे में ज्ञान अपने आप ही मिलने लगता है। आपको पता भी नहीं होता कि आप सोचते हैं कि मैंने तो ये सब पढ़ा ही नहीं है, मुझे कहाँ से पता है ये सब चीजें, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपकी सोल ही आपको वो सब नॉलेज प्रोवाइड करती है। तो आप स्पिरिचुअली बहुत हाई हो जाते हैं, आपकी बहुत ग्रोथ होती है स्पिरिचुअली। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज यू हैव फाउंड अनकंडीशनल लव फॉर ऑल। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप अनकंडीशनल लव में आ जाते हैं सबके लिए। आपको हर किसी चीज में आपको प्यार नजर आता है। जैसे छोटी छोटी, अभी मैंने वीडियो बनाना ही शुरू किया था तो एकदम से स्पैरो आ गई थी मेरी यहाँ बैल्कनी में, तो एकदम मेरी नजर, और मैं खुश हो जाती हूँ उसको देख के। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ हीलिंग कि आप छोटी सी छोटे चीज में भी आपको अनकंडीशनल लव फील होता है, आपको सबके लिए फील होता है प्यार। ठीक है ना, और लोग समझते हैं, बहुत लोग जिनका अवेयरनेस लेवल इतना हाई नहीं होता, वो सोचते हैं कि पता नहीं ये तो अजीब ही है, हर किसी से इतने प्यार से कैसे बात कर लेते हैं, हर किसी से इतना वार्मथ कैसे रखते हैं, क्यों मतलब ये एंगर नहीं आता इनको, या क्यों इनको किसी से जेलसी नहीं होती है। बिकॉज वो लोग नहीं समझ पाते कि हम अनकंडीशनल लव में टैप इन कर चुके हैं। तो ना तो हमें किसी पे गुस्सा आता है, ना ही हमें किसी की बातें अजीब लगती हैं, बिकॉज हम लोग उनको समझने लग जाते हैं कि वो ऐसा कह रहा है तो अच्छा उसके पीछे क्या रीजन है, वो क्यों ऐसा कह रहा होगा। ठीक है ना,
तो लोगों को जजमेंट देना हम लोग बिल्कुल ही बंद कर चुके होते हैं। ठीक है गाइस, इस हाई वाइब्रेशन स्टेज तक पहुंचते पहुंचते आप बहुत ही स्पिरिचुअली वाइज हो जाते हैं, इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को जज नहीं करते, उसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा, ये वैसा क्यों नहीं कर रहा, वो सब खत्म हो जाता है। ठीक है ना। और आप सबके लिए अनकंडीशनल लव फील करते हैं। आप ये जान जाते हैं बहुत ही डीपली कि हर इंसान, वो इंसान तो है लेकिन वो एक सोल है पहले। तो हर सोल जो है वो एक अपनी जर्नी पे है। तो हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी की जर्नी डिफरेंट है। कोई कैसा एक्सपीरियंस ले रहा है, कोई कैसा एक्सपीरियंस ले रहा है, तो एवरीबडी इज एट अ डिफरेंट लेवल। तो आप उनको जज करना बंद कर देते हैं, आपका कंपैरिजन खत्म हो जाता है। तो ये एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल स्टेज होती है और जहाँ पे आप बहुत ही खुश रहते हैं। और मैं सीरियसली बता रही हूँ आपको गाइस कि आप इतने खुश रहते हैं, आपकी स्किन एकदम रेडिएंट होती है। और बिकॉज किसी से कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कहीं भागना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, आराम से जिंदगी चल रही होती है। तो लोगों को बहुत ही अजीब लगता है कि ये कैसे इतना मस्त रहते हैं भैया, इनकी लाइफ में क्या कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। ये आपको और मुझे पता है कि हम क्या क्या फेस करके यहाँ तक पहुंचते हैं। ठीक है गाइस, तो ये होता है अपने ट्विन को लेट गो करने से पहले। कुछ साइंस आपको ऐसे मिलते हैं जहां से आपको अंदर से ही पता लग जाता है, आपको अंदर से ही इंट्यूशन हो जाती है कि हाँ, नाउ दिस इज द राइट टाइम कि मुझे अपने ट्विन को और मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी को लेट गो कर देना है, सरेंडर कर देना है। बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग पे अपने आप चीजें अनफोल्ड होंगी। बस इस पॉइंट से आपको अपनी लाइफ क्रिएट करनी है। ठीक है ना। यू हैव टू क्रिएट अ हाई वाइब्रेशनल एंड अ पॉजिटिव लाइफ फॉर योर सेल्फ। आप अपनी लाइफ क्रिएट करिए, अपने पर्पस पे चलिए, सर्विस में आइए, और फिर देखिए आपका ट्विन पीछे पीछे आएगा आपके, अगर वो चूज करेगा आना तो। ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय बाय।